नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे तुलसीदास के दोहे का अभ्यास कार्य। शुरू करने से पहले गुजारिश है, ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें और लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज हम करेंगे तुलसीदास के दोहे के प्रश्न उत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस बात पर विश्वास करते थे? उत्तर, तुलसीदास भगवान श्री राम पर विश्वास करते थे। दूसरा, तुलसीदास किसको आराध्य देवता मानते थे? उत्तर, तुलसीदास भगवान श्री राम को आराध्य देवता मानते हैं। संत का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर, संत का स्वभाव पेड़ की तरह शांत होता है। तुलसीदास खाया और मन की उपमा किसे देते हैं? उत्तर है, तुलसीदास काया को खेत और मन को किसान की उपमा देते हैं। पांचवा प्रश्न, मधुर वचन से क्या मिटता है? उत्तर, मधुर वचन से अभिमान मिट जाता है। छठा प्रश्न, पंडित और मूर्ख एक समान कब लगते हैं? उत्तर, काम, क्रोध, मद और लोभ को मन में धारण करने पर पंडित और मूर्ख एक समान लगते हैं। सातवां, तुलसीदास कहाँ जाने के लिए मना करते हैं? उत्तर, तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ जाने पर आदर सत्कार न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। आठवां, बिना तेज के पुरुष की अवस्था कैसी होती है? बिना तेज के पुरुष की अवस्था राख के समान होती है। अगला प्रश्न, तुलसीदास की राम भक्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, तुलसीदास कहते हैं, मुझे केवल श्री राम प्रभु पर भरोसा है, वही हमारी आशा और बल है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में बारिश के पानी की पहली बूंद के लिए चातक पक्षी तरसता रहता है, इसी तरह मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तरसता रहता हूँ। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार संत के स्वभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, तुलसीदास के अनुसार संत का स्वभाव फलदार आम के वृक्ष की तरह होना चाहिए। आम का वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलता फूलता है। जिस प्रकार मनुष्य आम को पाने के लिए पत्थर मारता है तो उसके बदले में आम फल देता है, उसी प्रकार संतों को चाहिए कि वे लोक निंदा की परवाह न करते हुए समाज को सुधारने का कार्य में लगे रहें। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने मधुर वचन के महत्व को कैसे वर्णन किया? उत्तर, मधुर वचन के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी बोली बोलने से हमारे मन में रहने वाला अहंकार मिट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उफनते हुए दूध में थोड़ा शीतल जल छिड़कने से उफनता हुआ दूध नीचे बैठ जाता है। चौथा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार मनुष्य के जीवन में संतोष धन का क्या महत्व है? उत्तर, दुनिया में कई प्रकार के धन होते हैं, जैसे गोधन, गजधन, वाजीधन और रतनधन आदि। इन सब के रहते हुए भी इसको प्राप्त करने पर भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिलती। तुलसीदास जी कहते हैं, जब संतोष रूपी धन हमें मिल जाता है तो ये सभी प्रकार के धन धूल के समान हो जाते हैं, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगला प्रश्न, तुलसीदास कुल की रीति के पालन करने के संबंध में क्या कहते हैं? उत्तर, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें अपने कुल की रीति रिवाज तथा कुल की परंपरा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो लायक हो उसी से ब्याह कीजिए, जो लायक हो उसी से बैर कीजिए, जो लायक हो उसी से प्रीति या प्रेम कीजिए। तीसरा है संदर्भ स्पष्टीकरण। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लूने निदान। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे को कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित तुलसी के दोहे में से लिया गया है। संदर्भ, तुलसीदास ने लोगों से कहा है कि जैसा काम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। स्पष्टीकरण, तुलसीदास बता रहे हैं कि हमारा शरीर खेत के समान है और हमारा मन किसान। पाप और पुण्य ये दो प्रकार के बीज हैं, अब हम इनमें से जो बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। विशेषता अच्छा या बुरा फल पाना हमारे हाथ में है। लोगों को अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख मिलता है। अगला है काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो, तुलसी एक समान। प्रस्तुत दोहे को कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित तुलसी के दोहे से लिया गया है। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने लोगों से कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण, तुलसीदास कहते हैं कि जब तक हमारे मन रूपी खजाने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्थित हैं, तब तक मूर्ख और पंडित एक समान है। एक साधारण मनुष्य जो उपरोक्त मनोविकारों से बचा रहता है वही महान है, नहीं तो बड़ा पंडित भी मूर्ख है। विशेषता,
जिस व्यक्ति के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता है वही व्यक्ति महान होता है। इसी के साथ अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बांटें। लास्ट में कमेंट लिखें। धन्यवाद।